नवोस्तु आचार्य श्री शशिकांत जैन लखनऊ से अपनी शंका रख रही हैं कि पूजा पाठ की पद्धति से 13 पंथी और 20 पंथी हैं या चारित्र की अपेक्षा से। 13 पंथ और जो 20 पंथ है वो चारित्र की अपेक्षा से है। मुनिराज 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं, इसलिए 13 पंथ, और श्रावक जो है 20 प्रकार के चारित्र का पालन करता है, 8 मूलगुण और 12 व्रत। इस प्रकार से यह चारित्र की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग का पंथ होता है। जो पूजा पाठ आदि हैं वो भक्त की विशेष भक्ति है। जब उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो प्रभु के प्रति भक्ति उमड़ती है और उस भक्ति के वशीभूत होकर के जिनेंद्र भगवान की वो आराधना करता है, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है, अभिषेक शांति धारा आदि करता है। तो ये पूजा पद्धति हैं। पूजा पद्धतियों में जिस व्यक्ति को जो उचित लगता है, उत्तम पदार्थ लगते हैं, उनसे वह भगवान का अभिषेक करे और सामग्री आदि अर्पण करे। इसमें पूजा पाठ की पद्धति से कोई 13 पंथ और 20 पंथ नहीं होता है। चारित्र, श्रावक कौन सा चारित्र धारण कर रहा है और मुनि कौन सा चारित्र धारण कर रहा है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार 13 प्रकार के चारित्र को धारण करने वाला वह मुनि धर्म का मार्ग है, वह 13 पंथ का मार्ग है। और जो श्रावक है 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग, 8 और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12। इस प्रकार से 20 प्रकार के चारित्र को अपने जीवन में अंगीकार करता है, वह श्रावक जो है वह 20 पंथ या श्रावक धर्म मार्गी कहलाता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के मार्ग समझना। नवोस्तु आचार्य श्री कस्तूर चंद जैन खरगोन से अपनी शंका रख रहे हैं कि श्रावक के अष्टमूल गुण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, हमें कौन से ग्रंथ की बात स्वीकार करना चाहिए। अष्टमूल गुण समय समय पर आचार्यों ने अपनी दृष्टि से परिवर्तित करते रहे, लेकिन सबसे प्राचीन जो अष्टमूल गुण आचार्य का मिलता है तो वो आचार्य समंतभट्ट स्वामी का मिलता है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी कहते हैं 3 प्रकार के मकार अर्थात मांस, मदिरा और मधु, 3 मकार, 5 उदंबर होते हैं, बड़, पाकर, कठूमर आदि 5। तो इनका 8वां का त्याग करना ही अष्टमूल गुण कहलाता है। बाद में आचार्यों ने और विद्वानों ने अनेक प्रकार के अष्टमूल गुण बनाए। जैसे मकार को 1 ही गिन लिया, पंच उदंबर को 1 गिना, उसमें रात्रि भोजन का त्याग, और 5 अणुव्रत को 1 गिन लिया। तो इस प्रकार से उसमें देव दर्शन भी जोड़ा, तो ऐसे 8 बना लिए। यदि उसमें 5 अणुव्रत आदि आ जाते हैं तो फिर वो पाक्षिक श्रावक का नहीं, नैष्टिक श्रावक के व्रत हो जाते हैं, क्योंकि नैष्टिक श्रावक ही है जो अणुव्रत आदि का पालन करता है। एक प्रतिमा उसके पास आ जाती है तो 5 अणुव्रत का वो पालन कर सकता है अतिचार सहित, और दूसरी प्रतिमा में अतिचार रहित आदि का पालन करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अष्टमूल गुण अनेकों मिलते हैं, लेकिन आचार्यों का उद्देश्य है त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कराना। तो जिन जिन चीज़ों से त्रस जीवों की हिंसा होती हो उनका त्याग करना ही अनुव्रत कहलाते हैं। नवोस्तु आचार्य श्री अनामिका जैन बड़ा मलेरा से अपनी शंका रख रही हैं कि कुछ साधु कहते हैं हाथ में कोई धागा आदि नहीं बांधो और कुछ साधु कहते हैं बांधो, तो इन दोनों में कथन में आर्ष परंपरा क्या है। हाथों में जो कंकण बंधन होता है उसके लिए आचार्यों ने कहा है कोई ना कोई संकल्प बुद्धि होती है तो वह कंकण बंधन बनता है। जब कभी भी हम अनुष्ठान करते हैं, जैसे पंचकल्याणक हो या कोई महापूजाएं होती हैं या फिर नित्य में छोटे विधान होते हैं, तो उस समय संकल्प लेकर के और व्रतों को धारण करके वह विधान आदि किया जाता है।
इस उद्देश्य से यह कंकण बंधन होता है। और भी अनेक प्रसंगों में यह बांधे जाते हैं, जैसे रक्षा सूत्र आदि भी कहते हैं। आचार्यों ने रक्षा सूत्र का एक बहुत सुंदर श्लोक भी दिया है। द्वासांग मात्रेण सप्तविंशति तंतु भी हरिद्रा कुंकुमालित्वम कंकणम व्रत बंधनम। इस प्रकार द्वासांग का प्रतीक 12 अंगुल का और 27 तत्व, 5 पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इस प्रकार से 27 तंतुओं का बना हुआ वह धागा हरिद्रा कुंकुमालित्वम, या तो हल्दी का रंग का या कुमकुम का रंग का, इस प्रकार से कंकणम व्रत बंधनम, व्रत का बंधन के रूप में उस कंकड़ को बांधते हैं, रक्षा सूत्र को बांधते हैं। और उसे आप जब भी भगवान का अभिषेक आदि करें तो उसे गीला जरूर कर लें। और यदि आप कभी शमशान घाट में जाएं, अपवित्र स्थान में जाएं, तो फिर उसको निकाल करके फिर दूसरा पहनें, फिर उसको नहीं पहनने का, क्योंकि वो अशुद्ध हो चुका है। हम बाथरूम आदि जाएं तो वहाँ भी हम पहले गीला करके ही जाएं, या फिर वहाँ से गीला करके आएँ। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जब आप विधान आदि करें, कोई महापूजा आदि करें, तो उस समय आप इसे स्वीकार करें और रखें, बांधें। और गुरु आदि ने आपको यदि कोई रक्षा सूत्र आदि दिया है तो उसे आप स्वीकार करें, तो उसकी शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखें। नमोस्तु आचार्य श्री। अजित जैन किसरा से अपनी शंका रख रहे हैं कि क्या जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा है? कहते हैं ये पूजा पाठ की पद्धति हिंदू से जैन धर्म में आई है। जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है और सबसे प्राचीन धर्म है। आप पूरे भारत में देखिए, आपको सबसे प्राचीन कोई ऐतिहासिक वस्तु मिलेगी तो वो जैन धर्म की मिलेगी। पुरातत्व में आप जाइए तो सबसे प्राचीन यदि कोई पुरातत्व मिलता है तो वो जैन धर्म मिलता है, चाहे वो सिंधु घाटी हड़प्पा हो या फिर कंकाली टीला आदि, अनेक श्रवण बेलगोला आदि अनेक ऐतिहासिक शिलालेख, यहाँ तक कि सम्राट खारवेल द्वारा जो हाथी गुफा, उदयगिरी, खंडगिरी और सबसे प्राचीन शिलालेख, तो इस प्रकार से सभी जगह जैन धर्म का अस्तित्व पाया जाता है और प्राचीनता पाई जाती है। जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो सिंधु नाम से पड़ा है। सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोग सिंधुस्तान को सा का हा बोलने लगे, क्योंकि वहाँ के लोग हा का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो हिंदुस्तान बोलने लगे। तो ये सिंधुस्तान में रहने वाले का नाम सिंधुस्तान था, उसी का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदू नाम का कहीं वर्ड किसी वेद में नहीं मिलेगा और ना ही किसी उनके पौराणिक ग्रंथ में मिलेगा। हिंदू में स्थान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, और चाहे वो सिख हों, और चाहे वो हमारे वैष्णव हों, आर्य लोग हों, सभी हिंदुस्तानी हैं तो हिंदू हैं इस अपेक्षा से। लेकिन धर्म की अपेक्षा से कोई मुसलमान है, कोई वैष्णव वाला है, कोई आर्य वाला है, कोई वाल्मीकि है, कोई बुद्धा है, कोई पारसी है, तो ये सब भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म, नेहरू जी ने कहा था, जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है और ये किसी की और शाखा नहीं है, ये बहुत ही अत्यंत प्राचीन धर्म हैं। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।